प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में मेसर्स एसोसिएटेड जनरल्स AJL की करीब 752 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का आदेश आज जारी किया। हवाला से जुड़े प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत यह कार्रवाई की गई है। ईडी की जांच में पता चला है कि एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड के पास देश के कई शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में 661 करोड़ 69 लाख रुपए की अचल संपत्तियां हैं जो गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई हैं। इसे ही जब्त करने का आदेश आज ईडी ने दिया है। इसके अलावा मेसर्स यंग इंडिया के पास 90 करोड़ 21 लाख रुपए की संपत्ति एसोसिएटेड जनरल्स के शेयरों के तौर पर है और उसे भी जब्त किया जा रहा है। आपको याद दिलाएं, इसी मामले में, इसी नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडिया के निदेशक हैं और इन दोनों से ईडी लंबी पूछताछ पहले कर चुकी है। ईडी ने प्रेस रिलीज में बताया कि दिल्ली की एक कोर्ट द्वारा बताई गई प्रक्रिया के तहत उसने हवाला के इस मामले की जांच शुरू की थी। कोर्ट ने 26 जून 2014 को एक निजी शिकायत के बाद यह आदेश दिया था। कोर्ट ने पाया था कि इस मामले में आरोपियों ने AJL की सैकड़ों करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए यंग इंडिया के जरिए एक आपराधिक साजिश रची। दरअसल AJL को अखबार के प्रकाशन के लिए देश के कई शहरों में रियायती दरों पर जमीन दी गई। यह अखबार यही था नेशनल हेराल्ड। 2008 में AJL ने प्रकाशन का काम बंद कर दिया था और अपनी संपत्ति को इन कारोबारी कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। AJL को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को 90 करोड़ 21 लाख रुपए का एक कर्ज चुकाना था, लेकिन कांग्रेस ने इस कर्ज को मरा हुआ मान लिया और इस लेनदारी को 50 लाख रुपए में एक नई बड़ी कंपनी यंग इंडियन को सौंप दिया। यंग इंडियन के पास से 50 लाख रुपए चुकाने के लिए आमदनी का कोई जरिया नहीं था। कोर्ट के मुताबिक ऐसा करके कांग्रेस और AJL के प्रबंधन ने AJL के शेयर होल्डरों और कांग्रेस के दानदाताओं के साथ धोखा किया है। ईडी की जांच से पता चला कि 90 करोड़ 21 लाख का लोन की लेनदारी कांग्रेस से 50 लाख रुपए में लेने के बाद यंग इंडियन ने AJL से इस कर्ज को चुकाने के लिए कहा। अगर AJL कर्ज ना चुका पाए तो इसके बदले में यंग इंडियन ने शेयर मांगे। AJL ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में अपने शेयर कैपिटल बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया और 90 करोड़ 21 लाख रुपए के शेयर यंग इंडियन को दे दिए। इस नए अलॉटमेंट से AJL के पुराने 1000 शेयर होल्डरों को शेयर होल्डिंग सिर्फ 1% ही रह गई और AJL यंग इंडियन की सब्सिडरी कंपनी बन गई। इसके बाद यंग इंडियन ने AJL की संपत्ति पर अपने अधिकार जमा लिए और इस मामले में ईडी पर कार्रवाई पर क्या कुछ हुई है, मेरी सहयोगी इस वक्त हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। नीता, कई साल पहले, मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले राहुल गांधी से और सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी, उसके बाद आज ये कार्रवाई होना, कैसे देखा जाए इसको? ये एक बड़ी कार्रवाई है। पिछले साल सुमित सोनिया गांधी और राहुल गांधी से दोनों से पूछताछ हुई थी। इस मामले में 7 आरोपी हैं, जिनमें से 2 अब इस दुनिया में नहीं रहे। 5 जो आरोपी हैं जिनके खिलाफ अभी कार्रवाई जो है वो चल रही है। दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि ईडी जो है वो हमेशा कार्रवाई जो है तब करता है जब कोई केस रजिस्टर होता है, लेकिन इस मामले में केस कोई रजिस्टर नहीं हुआ था। सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में गए थे पटियाला हाउस में और उन्होंने एक प्राइवेट कंप्लेंट जो है दर्ज की थी, जिसका कॉग्निजेंस कोर्ट ने ले लिया था और उसके आधार पर ईडी ने ये जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट है ये आगे जो है वो बढ़ाई है। आज जो इनकी जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज हुई है ये एक बड़ी पहल है ईडी की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर हमें यह भी समझने की जरूरत है कि अब अगले 30 से 31 दिन जो हैं बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इन दिनों में जो प्रॉपर्टी जो अटैच की गई हैं वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है उन्हें वेरीफाई करेगी और अगर वेरीफाई कर देती है तो मोहर लगा देगी। फिर ईडी के पास 1 साल का समय होगा, यानी 365 दिन होंगे उनके खिलाफ चार्जशीट दायर करने के लिए। ये कानून के जानकारों का कहना है। बहरहाल पॉलिटिक्स जिस तरह से इस देश में चल रही है उससे ऐसा लगता है
है कि आने वाला जो सत्र होगा संसद का बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जब ये प्रॉपर्टीज की वेरिफिकेशन एडजुडिकेशन जो है वो वेरीफाई हो जाएंगी तो हो सकता है, क्योंकि कयास अब ये लगाए जा रहे हैं कि क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसी समय क्या चार्जशीट जो है वो भी कोर्ट में दायर कर देगी। तो आने वाला जो सत्र है संसद का इस मामले को लेकर काफी दिलचस्प होगा। सुमित, देखिए, राजनीतिक लड़ाई तो समझ में आती है, चुनाव का दौर चल रहा है, 5 राज्यों में चुनाव है, राजस्थान में वोटिंग होने वाली है, लेकिन अगर मैं कानूनी तौर पर बात करूं, आज प्रॉपर्टी को अटैच करने की बात ईडी कर रही है। क्या ये मामला आगे जाकर गिरफ्तारी तक जा सकता है किसी की? अभी क्योंकि ये वेरिफिकेशन ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो है एक सरसरी तौर पर एक जो रिटन वो होता है, मतलब एक अमूमन तौर पर हो जाता है, लेकिन वो हो जाएगा उसके बाद आगे चलकर होगा। लेकिन जिस तरह से ईडी का जो हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, उसकी जो कन्विक्शन रेट की जो स्तर है, हालांकि ईडी इस बात को कंटेस्ट जरूर करती है कि हमारी कन्विक्शन रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी कन्विक्शन रेट बहुत कम है, तो ऐसे में लगता नहीं कि अरेस्ट होगी। लेकिन ये पहले बताया जा रहा था कि उनकी चार्जशीट दायर करने से पहले हो सकता है कि दोबारा से राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ की जाए। लेकिन जब मैंने आज अपने सीनियर ईडी के सोर्सेस से जब बात की तो उनका यह कहना था कि उनकी तरफ से इन्वेस्टिगेशन अब पूरी हो गई हैं, अब जो कागजी कार्रवाई है उसका दौर है। अब पहली जो है एडजुडिकेट करवाने की उनकी जो पहली पहल होगी वो ये होगी, और दूसरी नेक्स्ट 365 डेज में चार्जशीट जो दायर करनी है वो होगी। सुमित, नीता, एक क्विक रिस्पॉन्स आपसे चाहूंगा। जब प्रॉपर्टीज अटैच हो गई हैं, लखनऊ की, दिल्ली की, मुंबई की, इन परिस्थिति में क्या करेगी ईडी? इन प्रॉपर्टीज का क्या होता है? इन प्रॉपर्टीज में जो लोग काम कर रहे हैं या जो दफ्तर चल रहे हैं वो चलेंगे, नहीं चलेंगे? एक लेमैन को अगर समझाना चाहें आप तो वो टेक ओवर कर लेती है प्रॉपर्टीज जो है। हो सकता है कि जो मैं बात कह रही हूँ कि आने वाला सत्र दिलचस्प होगा, इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि तब तक 1 महीने के अंदर प्रॉपर्टीज जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट टेक ओवर कर लेगी, यानी वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी। हालांकि काम वहां पर चलता रहेगा, लेकिन जो जैसे हमने देखा है नीरव मोदी के केस में देखा, विजय माल्या के केस में देखा है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज अटैच हो गई वो विद गवर्नमेंट आ गई, तो ऐसा ही इस मामले में होगा कि जितनी भी एजीएल की प्रॉपर्टीज या यंग इंडिया की प्रॉपर्टीज हैं, लगभग 751 करोड़ के आसपास बताई आपने, तो वो सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो गवर्नमेंट के पास अब आ जाएंगी। चलिए, शुक्रिया अनीता इस अपडेट के लिए। यानी बड़ी खबर है इस वक्त की, यंग इंडिया मामले में, नेशनल हेराल्ड मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने जो लड़ाई शुरू की थी आज से करीब 10 साल पहले, उसमें एक बड़ी कामयाबी मिली है। ईडी ने प्रॉपर्टीज जो थी नेशनल हेराल्ड मामले को वो अटैच करने का आदेश दे दिए हैं। इसी मुद्दे पर कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई जांच नहीं हुई है और ये राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने बयान में कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एजीएल की संपत्ति अटैच करने की खबरों में सभी राज्यों में हो रहे चुनावों में उनकी निश्चित हार से ध्यान खींचने की उनकी हताशा झलकती है। पीएमएलए की कार्रवाई किसी मुख्य अपराध का परिणाम ही हो सकती है। यहाँ किसी अचल संपत्ति का कोई ट्रांसफर नहीं है, किसी पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, यहाँ अपराध का कोई सिरा नहीं मिला है, कोई शिकायतकर्ता नहीं है जो दावा करे कि उसके साथ धोखा हुआ। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। ये छल, झूठ और असत्य की पहले से गढ़ी हुई संरचना है बीजेपी के लिए और बीजेपी के द्वारा, ताकि चुनाव के बीचों बीच ध्यान बटाया जा सके। कांग्रेस के बड़े नेता अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने जवाब दिया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एजीएल की संपत्ति अटैच करने की खबरों में सभी राज्यों में हो रहे चुनावों से उसकी निश्चित हार से ध्यान खींचने की उनकी हताशा झलकती है।